वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। फंक्शन का क्लास नंबर पार्ट नंबर 3 हम लेकर आपके सामने हैं और ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 62 होगा आज की क्लास में। और इस क्लास के अंदर मैं जो आपको सोल्व करवाने वाला हूँ आज, जो आपके लिए बहुत बड़ी महाभारत बन चुका है, 1 मेनी वन ऑन टू और इनटू, 1 मेनी वन ऑन टू और इनटू, इसका कॉन्सेप्ट मैं आज की क्लास में आपको कराऊंगा। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। बहुत शानदार ये सेशन आपका होगा। भूत बना दूंगा इस टॉपिक को, मेरा भी फेवरेट है, आपका भी फेवरेट बना दूंगा। 1 मेनी वन ऑन टू और इनटू। आ जाओ फटाफट से। चलो जी, मिशन 2021 का क्लास नंबर आपका रहेगा, आपका ये 62 रहेगा, ठीक है। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा और वहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करनी है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, XY कैटेगरी वहाँ पर चूज करनी है। वहाँ पर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे RS सर का क्लास वहाँ पर आता है। ये वाली क्लास आप ज्वाइन करिएगा फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए। और ये जो क्लास है ये आपका स्पेशल क्लास है, कोई भी फीस आपको इसका नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। स्पेशल क्लास फ्री होता है। लेकिन अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस आपके पास ये हैं। लेकिन अगर आप इस कोड को अप्लाई कर लेते हैं, RS सर लाइव कोड को अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड को यूज करते हो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस के अंदर, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। 32,000 से ज़्यादा बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। आप भी इसको ज्वाइन करें, फ़ायदा उठाएं, क्योंकि क्लास के साथ में कई चीज़ें लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आपको PDF दे दी जाएगी तो PDF में से देख कर सारी चीज़ें आप नोट कर लोगे, तो आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। 32,000 बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी इन बच्चों के साथ में लगकर PDF जो मिलती है, कोई अपडेट जो मिलता है, लिंक यहाँ पर मिलता है, उसका आप फ़ायदा उठाएं। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है, कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के लिए चल रही है। दिन देखा नहीं जाता है, संडे मंडे कुछ नहीं देखा जाता है, यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं देखी जाती। कितनी रेगुलरिटी के साथ में, कितना डेडिकेशन के साथ में काम हो रहा है आप खुद समझ सकते हैं। ऐसा कि जब से क्लास स्टार्ट करी है तब से लेकर दिन काउंट करो, संडे मंडे कुछ नहीं होता, लगातार क्लासें आपकी चल रही है। ये हमारी टोटल क्लासेस का टाइमिंग रहता है सुबह से लेकर शाम तक का, ठीक है। लेकिन इनके अंदर चेंजेस जब होते हैं तो वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाते हैं, टेलीग्राम चैनल पर। वैसे सुबह 7 बजे आपका इंग्लिश का क्लास होता है, दंगल बैच नया बैच है। और 9 AM पर आपका मैथ्स का क्लास होता है, ये भी दंगल बैच का। ये सिलेक्शन बैच की क्लास है 10:10 पे। 11 बजे आप जो क्लास देख पा रहे हो ये मिशन 2021 की क्लास है, जिसमें 11th का पोर्शन मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 12th का पोर्शन हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है फंक्शन से, ये ठीक है 11 बजे। और 11 बजे वाली क्लास की प्रैक्टिस आपको 2:30 PM वाली क्लास में मिलेगा। लेकिन आज वो क्लास नहीं होगा, 2:30 PM पे नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी वहां पर मैथ्स का मैराथन आएगा और वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड का। आज मैं इसका भूत बना दूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कंप्लीट RS अग्रवाल का एक पहले पार्ट आ चुका है, एक पार्ट ये, और कल मैं स्टार्ट करूंगा इसका 2D का पोर्शन, ठीक है। RS अग्रवाल का 2D का पोर्शन सेम 2 PM पर आपका क्लास होगा कल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का RS अग्रवाल का, ठीक है। चलो जी, ये है मैथ्स का मैराथन जो आने वाला है, ये सैटरडे को मिलेगा। सैटरडे कब है? कल है क्या? सैटरडे है ना। तो कल ये क्लास आपका आने वाला है मैथ्स। ये है फिजिक्स का महा मैराथन है, ध्यान रख लीजिएगा। टाइमिंग इसका क्या है? शाम को 5 बजे बेहतरीन ये क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि गुरुजी इसके अंदर होंगे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर होने वाले हैं। उसके बाद में ये इंग्लिश का क्लास जो संडे को आपको मिलेगा, ये भी आपके पास महा मैराथन होगा। इसके अंदर भी आपके PYQs होंगे, ठीक है। मैथ्स का मैराथन थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं, क्योंकि मैथ्स के मैराथन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितना आप सोचते हो उससे 1 कदम ज़्यादा हम सोचते हैं। अब जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें, अपने माँ बाप को सैल्यूट कर दें, भगवान को हाथ जोड़ लें, बैठ जाएं क्लास के अंदर, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग तक उतरेंगे सर, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग तक उतरेंगे, गारंटी देता हूँ। 1 मेनी वन ऑन टू इनटू जिंदगी में गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। आ जाओ फटाफट से। इस नाम में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये भी एक रेस्पेक्ट ही है। जब आई लव माई पेरेंट्स लिखाया जाता है, ये अपने आप के अंदर एक रेस्पेक्ट है माँ बाप के सम्मान के लिए, ठीक है। हाँ जी, फटाफट से चलो जी। तो हम इस क्लास के अंदर जो डील करने वाले हैं,
वो जो टॉपिक आपका होगा वो होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। और कल मैंने बोल दिया था कि ग्राफ की क्लास जरूर देखकर आ जाना। जिन्होंने ग्राफ की क्लास नहीं देखी है उनको हो सकता है कोई दिक्कत आए थोड़ी सी, लेकिन आप जाके देख लेना उस ग्राफ वाली क्लास को, ठीक है। ग्राफ बाय मुकेश सर, वो आपको एक ही क्लास है ना, और कोई पढ़ाता भी नहीं है इसको। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की मैं बात करूंगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करूंगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन की, है ना। टाइप्स ऑफ फंक्शन, कौन कौन से टाइप के आपके पास फंक्शन होंगे, जिसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ मैपिंग भी बोला जाता है। मैपिंग हम किस तरीके से करते हैं, मैपिंग, है ना, मैपिंग भी बात एक ही है। तो गुरुजी ये जो आपके पास है ये आपके पास अलग अलग टाइप का होगा। सबसे पहली मैं बात करूं कि एक जो फंक्शन आपका होगा वो होगा 1 1, और इसको बोला जाता है गुरुजी हिंदी के अंदर बोला जाता है एकेकी। और गुरुजी इसका एक नाम और है, वो बोला जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन इसको बोला जाता है। 1 1 का मतलब है एकेकी और एकेकी का मतलब होता है आपका इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपके पास मेनी वन फंक्शन। क्या, मेनी वन फंक्शन। और मेनी वन का मतलब होता है बहु एकेकी, बहुत है, बहु है बहु एकेकी, मेनी वन फंक्शन आपके पास होगा। तीसरा टाइप का जो फंक्शन होगा वो होगा आपके पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का मतलब होता है आच्छादक। ऑन टू का मतलब क्या होगा, आच्छादक। और इसको एक दूसरे नाम से और बोला जाता है, और वो नाम होता है गुरुजी आपके पास सरजेक्शन। क्या, सरजेक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। चलो जी, ये आपके पास एक होता है इनटू। इनटू का मतलब होता है हिंदी के अंदर मतलब होता है अंतरसेपी, अंतरसेपी फलन होता है। तो वो भी मैं आपके सामने डील करूंगा, ठीक है। कि गुरुजी एक टाइप का फंक्शन और होता है 1 1 और ऑन टू जो होता है ना, 1 1 और ऑन टू जो फंक्शन होता है उसको बोला जाता है 1 1 एंड ऑन टू जो फंक्शन आपके पास होता है उसको क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है, या बाइजेक्शन उसको बोला जाता है, बाइजेक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाली गणित आप ध्यान रखना, इतने सारे नाम है, एक एक की हम चर्चा करेंगे, एक एक की चर्चा करेंगे, समझ में आपको आराम से आएगा, ठीक है ना। हाँ, पहली बात मैं आपके सामने करता हूँ 1 1 फंक्शन की। ध्यान से समझना, कमेंट मत करो, कमेंट मत करो, फायदा इसी के अंदर है, कमेंट मत करो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, 1 1 एकेकी फलन क्या है। एकेकी का मतलब क्या है, एकेकी का मतलब है गुरुजी एक का एक से संबंध, एक का केवल एक से ही संबंध, उसको क्या बोला जाता है, एकेकी बोला जाता है। कि गुरुजी बिल्कुल सही बात है, आसपास के अंदर हमारे इधर जो है ना अभी यही चल रहा है, एक का एक से ही चक्कर है। जब एक का एक से ही चक्कर है तो उसको क्या बोला जाता है, एक एक ही बोला जाता है। गुरुजी कैसे होते हैं वो बताओ। कि ऐसा होता है गुरुजी, एक परिवार ये है और दूसरा परिवार ये है, ये हमारा परिवार है, ये सामने वाली का परिवार है, इसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट है और सामने वाली के पास भी 3 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। गुरुजी इसका चक्कर इसके साथ में, इसका चक्कर इसके साथ में, इसका चक्कर इसके साथ में, तो बिल्कुल सही बात है, एक का चक्कर एक के साथ में ही है। एक का चक्कर जब एक के साथ में होता है तो उस फलन को बोला जाता है क्या, 1 1 फंक्शन बोला जाता है, एक एक ही फलन बोला जाता है। एक गणित तो आपके पास ये है। गुरुजी ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या कि इसके अंदर आपके पास ABC आ गए, इधर आपके पास 1 2 3 4 आ गए, इसका इससे चक्कर, इसका इससे चक्कर, इसका इससे चक्कर, और इधर वाले का कोई चक्कर नहीं। वैसे भी आपको फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो फंक्शन है ना, ये वाला जरूरी है कि इसके हर एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए, हर एलिमेंट का कनेक्शन केवल एक बार कनेक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन भी है। मैंने आपको क्या कहा, एकेकी का मतलब 1 1 का मतलब है 1 का 1 से ही चक्कर, एक का चक्कर जब एक से ही होता है तो उस फलन को क्या बोला जाता है, 1 1 फंक्शन बोला जाता है, 1 1। ये 2 टाइप की शक्ल है। आपके परिवार में आप 3 भाई हो, सामने वाले के परिवार में 3 बहनें हैं, एक का चक्कर एक से चल रहा है, तब तक तो वो क्या रहेगा, 1 1। मान लो कि सामने वाले परिवार के अंदर एक ज़्यादा है, छोटी भी है ना, छोटी भी है, तो कोई बात नहीं, उसका चक्कर नहीं चला, आप 3 थे, 3 का चक्कर चल गया, एक कमरी रह गई। तो सर ऐसे टाइप के जो फंक्शन होते हैं इसको क्या बोला जाता है, 1 1 बोला जाता है। तो इसकी कंडीशन देखते हैं, इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन होती है गुरुजी 1 1 फंक्शन की, क्योंकि ये कंडीशन वगैरह तो मैं काम में नहीं लाने दूंगा आपको, बस वो फॉर्मेलिटी है, कंडीशन अपने को लिखनी पड़ेगी। गुरुजी कंडीशन इसकी 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट जो है इसकी ये बोलती है गुरुजी, अगर मान लो कि आपके पास x1 और x2 दो आपके पास एलिमेंट्स हैं डोमेन के, x1 और x2 आपके पास डोमेन के 2 एलिमेंट है। इस तरीके से समझिए इसको कि अगर मान लो कि ये आपके पास 2 सेट है, इधर आपके पास है x1 और ये है आपका x2।
इस x1 का इसके अंदर जो चक्कर होगा उसको बोला जाता है क्या, इमेज, इमेज बोला जाता है। जब f लगा देते हैं ना साथ में, f लगा दिया जाता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है, इमेज। और ये गुरुजी बिना f वाला, इसको बोला जाता है एलिमेंट। क्या बोला जाता है, एलिमेंट। या फिर इसका अलग नाम और होता है, क्या होता है, प्री इमेज भी होता है। बात एक ही है, प्री इमेज भी बोल दो या एलिमेंट भी बोल दो। गुरुजी x2 का इमेज क्या है, f ऑफ x2। तो जरा आप देखो कि गुरुजी ये दोनों जब अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब आपके पास, चलो सेम मान लेते हैं, अगर ये दोनों आपके पास अलग अलग हो तो इनकी जो छाया पड़ रही है ना इनके ऊपर, वो भी क्या है, अलग अलग है। अगर ये वाले दोनों एलिमेंट गुरुजी अलग अलग है, एक भाई उधर है, एक बहन उधर है, एक भाई इधर है, दूसरा भाई इधर है, वो पहली बहना के साथ में, ये दूसरी बहना के साथ में, ये दोनों अलग अलग थे तो दोनों का जुगाड़ भी अलग अलग था, दोनों का जुगाड़ भी अलग अलग था। इसका मतलब गुरुजी पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं कि x1 और x2 अगर दोनों इक्वल नहीं हो, ये दोनों अलग अलग, तो दोनों का जुगाड़ मतलब इमेज वो भी अगर अलग अलग आ जाए तो गुरुजी वो जो फंक्शन होता है, इस टाइप का जो फंक्शन होता है, इसको बोला जाता है वन वन फंक्शन बोला जाता है। बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये कंडीशन फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये कंडीशन मैं आपके लिए डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो सबसे पहली बात कंडीशन नंबर 2 लिख देता हूँ मैं पहले कि गुरुजी अगर x1 और x2 अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों का जो जुगाड़ है f ऑफ x1 और f ऑफ x2 वो दोनों भी क्या होने चाहिए, अलग अलग। ये x1 और x2, एक तो आप हो, भावनाओं के अंदर जाओ, आपका जुगाड़ तो तब भी बैठेगा जब सिलेक्शन होगा। लेकिन मान लो सर ने इतनी छूट तो दे दी गुरुजी, आपने हमारे पे इतना एहसान कर दिया, क्या बात है, हमारा भावनाओं के अंदर हमारा जुगाड़ कर दिया, आप तो धन्य हैं गुरुजी, हमारा सिलेक्शन हो न हो दिल जीत लिया आपने, तो है पहला ही मौका। गुरुजी ये दोनों, आप दोनों अलग अलग थे, दो अलग अलग थे, ये दोनों जो आपके जुगाड़ थे वो भी अलग अलग आ जाए, आप अलग अलग, दोनों आपके दोनों के जुगाड़ भी अलग अलग, ऐसे टाइप का जो फंक्शन होता है उसको क्या बोला जाता है, वन वन फंक्शन बोला जाता है, वन वन फंक्शन। गुरुजी सिलेक्शन हो ना हो ये बात तो दिमाग में हमारे बैठ गई, ठीक है, कि आप दोनों अलग अलग, दोनों की इमेजेस अलग अलग। इस लाइन को क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है, मैंने कहा था x1 और x2 क्या है, एलिमेंट है ना, हाँ x1 और x2 क्या है, एलिमेंट है, x1 और x2 एलिमेंट, और f लगा हुआ ये बहना मतलब इमेज, आपकी छाया जिस पर पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ गुरुजी एलिमेंट अगर अलग अलग हो तो उनका अगर इमेज भी अलग अलग आ जाए तो उसको क्या बोला जाता है, वन वन फंक्शन बोला जाता है। एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट तो इमेज भी अगर डिफरेंट डिफरेंट आ जाता है तो उसको बोला जाता है वन वन, ठीक है। गुरुजी समझ में नहीं आया, समझाऊंगा, अभी रुको, अभी तो रुको, इनको यूज ही नहीं करूंगा मैं, केवल फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। मान लो गुरुजी ऐसा हो कि ये दोनों सेम हो तो दोनों बहिना एक जगह तो भाई भी एक ही जगह, ठीक है ना, कल्पनाओं में। अब निकलो कल्पना से बाहर, आपका नहीं, आपको मान लिया आपके भाई के साथ में और आप वाली को मान लिया आपकी भाभी के साथ में। इसका मतलब गुरुजी जब दोनों इमेज अगर बराबर हो गए, दोनों इमेज अगर बराबर कर दिए तब क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2। इसको कंडीशन को तो हम क्या करते हैं, मानते हैं, ये वाली कंडीशन तो मानी जाती है। और तब यदि आपके पास x1 बराबर x2 आ जाता है, इमेज बराबर मानने से अगर एलिमेंट बराबर आ जाता है, तब जो फंक्शन आपके पास होता है वो क्या होता है, एक एक ही होता है। बात समझ में आई होगी। मेथड ही मैं दूसरा बताऊंगा आपको, ये वाला बताऊंगा ही नहीं। तो ये तो थी गुरुजी डेफिनेशन जिसकी फॉर्मेलिटी हम करेंगे। चलो इसी के साथ में एक और कहानी है, उसको भी हम रिवाइज कर देते हैं। दूसरा टाइप का जो फंक्शन होता है, दूसरा टाइप का जो फंक्शन होता है गुरुजी वो कौन सा, मेनी वन। और वो मेनी वन क्या होता है, मेनी वन का मतलब होता है बहु एक एकी। क्या बहु है, एक एकी है। बहु एक एकी का मतलब क्या है, बहुत है एक की ही, समझ गए क्या। अरे एक की ही अगर बहुत सारी आ जाए उसको क्या बोला जाता है, बहु एक की। नाम के अंदर ही पता चल रहा है, मेनी है वन, मेनी वन, इसका मतलब वन के ही मेनी कनेक्शन हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो मेनी वन फंक्शन होता है, ठीक है, मेनी वन फंक्शन होता है। गुरुजी कैसे, जरा समझाइए। वो बात ऐसी है गुरुजी कि इसके अंदर अगर आपके पास ए बी सी ऐसा दे रखा है, इधर आपके पास 1 और 2 दे रखा है, और इस एक के पीछे ही 2 पड़ गए, ऐसे एक के पीछे जब 2 पड़ गए, इसका मतलब गुरुजी एक के कनेक्शन है 2-2, एक के कनेक्शन है 2-2। इसका मतलब ऐसे टाइप का जो फंक्शन होता है ना उसको क्या बोला जाता है, मेनी वन फंक्शन बोला जाता है। क्या, मेनी वन फंक्शन बोला जाता है।
और भी हो सकता है क्या गुरुजी? बिल्कुल हो सकता है। जैसे ए बी सी आपको दे रखा है, इधर 1 2 3 दे रखा है, इसका चक्कर इसके साथ में, इसका चक्कर इसके साथ में, इसका भी चक्कर इसके साथ में। सलमान खान है ये तो, है ये तो पूरा का पूरा सलमान खान है, तीनों को तीनों ही इसके पीछे पड़ी हुई है। तो वास्तव में सलमान खान वाला फंक्शन क्या है? मेन इवन फंक्शन है, तभी तो अपने जैसों का नंबर नहीं आ रहा। ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरा तो मत करो, चलो आपका मान लो कि हाँ गुरुजी कमारे तभी मर रहे, एक आदमी कईयों को ले लेके उड़ रहा है, तो इसी का तभी तो हमारा नंबर नहीं आ रहा। तो ऐसे टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं गुरुजी? मेन इवन फंक्शन होते हैं, मेन इवन फंक्शन। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको 1 1 समझ में आ गया, 1 1 समझ में आ गया, तो इसका मतलब गुरुजी जो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, जो फंक्शन आपके पास एक एक ही नहीं हुआ, जो 1 1 नहीं हुआ, वो क्या हो जाता है? मेन इवन हो जाता है ना। जो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ वो क्या हो जाता है? मेन इवन फंक्शन हो जाता है। बात समझ में आ गई? जो फंक्शन, तो सर गुरुजी दोनों में से एक ही चेक कर लेंगे? बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, दोनों में से एक ही चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो गुरुजी ये जो बात थी ना, ये तो थी आपके पास कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पे, है ना, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पे। लेकिन गुरुजी इसके लिए हम क्या सीखेंगे? इसके लिए हम सीखेंगे कुछ ट्रिक सीखेंगे, लॉजिक सीखेंगे। चलो गुरुजी लॉजिक बताओ। तो सर वो है आपके पास एक तरीका, तो आपके पास बाई कैलकुलेशन। दूसरा जो मेथड है आपके पास इसको चेक करने का, वो है गुरुजी बाई ग्राफ। ग्राफ से हम चेक करेंगे, है ना, ग्राफ को हम चेक करेंगे। ग्राफ अगर बनाना आता है तो हम 1 1 मेन इवन आसानी से देख सकते हैं। ग्राफ से क्या है? ग्राफ से गुरुजी जैसे मैं एक नमूना आपके सामने पेश करता हूँ, उसी के अंदर बता दूंगा। गुरुजी मैंने लिखा एफ एक्स के बराबर लिखा आपके पास एक्स, आप जो फंक्शन दे रखा है उसका ग्राफ बना दो। एफ एक्स बराबर अगर एक्स दे रखा है और एफ जो फंक्शन है गुरुजी वो आर से लेकर आर में दे रखा है। ध्यान रखना एक चीज कि गुरुजी जो फंक्शन हम बनाएंगे, जो ग्राफ हम बनाएंगे, वो डोमेन के अंदर ही बनाएंगे। डोमेन आपके पास क्या है? आर, और आर मतलब एक्स की जो वैल्यू आपको लेनी है वो प्लस वाली भी लेनी है और माइनस वाली भी लेनी है। इधर जो वैल्यू है गुरुजी वो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और इधर जो आपके पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और ग्राफ जब भी आप बनाने जाओगे तो एफ एक्स के बराबर वाई मान लो, तो गुरुजी वाई के बराबर क्या आया? एफ एक्स आया। वाई के बराबर एफ एक्स का ग्राफ मतलब वाई बराबर एक्स का ग्राफ। तो गुरुजी ये तो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये है आपके पास स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ में आपको क्या करना है? जब भी 1 1 या मेनी वन देखना हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कोई भी ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ग्राफ को सिंगल टाइम कट करती है, मतलब एक तीर छोड़ा और शिकार अगर एक ही हुआ, इधर से तीर छोड़ रहे हैं अपन, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, और एक तीर अगर एक ही बार अगर कट करता है, शिकार एक ही बार होता है, तो गुरुजी वो जो फंक्शन होता है ना, वो फंक्शन होता है 1 1 होता है। आई क्या बात समझ में? कि गुरुजी किसी ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन खींचेंगे, और एक्स एक्स के पैरेलल लाइन अगर किसी ग्राफ को एक ही बार कट करती है तो वो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? 1 1 फंक्शन होता है। बहुत ही आसान तरीका है। फंक्शन अपना ये था, डोमेन आपका आर था, आर का मतलब उसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव नंबर इधर तो इधर भी ग्राफ बनाया हुआ है, नेगेटिव नंबर इधर तो इधर भी ग्राफ बना रखा है। फिर एक्स एक्सिस के लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, वो एक बार कट कर रही है, इसका मतलब ये आपके पास होगा 1 1 फंक्शन। और बताओ गुरुजी? चलो जी आ जाओ सर। चलो सर, इसका जो सवाल आपके पास आता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, इसका जो सवाल आता है आपके पास अलग अलग टाइप से आता है, अलग अलग टाइप से, ठीक है ना, अलग अलग टाइप से। कैसे गुरुजी? कई बार तो आपको फंसाने के लिए दे दिया जाएगा आर से लेकर आर में बनाओ, कई बार गुरुजी आपको दे दिया जाएगा जेड से लेकर जेड में बनाओ, कई बार गुरुजी आपको फंसाने के लिए बोल दिया जाएगा एन से लेकर एन में। मैंने कहा कि एक चीज आप नोट डाल के लिख लो, ये वाली लाइन, कि आपको डोमेन का ध्यान रखना है। डोमेन को अगर चेंज कर दिया तो 1 1 से मेनी वन बन सकता है, मेनी वन से 1 1 बन सकता है फंक्शन। बात समझ में आ रही है आपके? कि अगर डोमेन का ध्यान आपने नहीं रखा ना तो फंक्शन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। समझो बात को बेटा, हाँ, अपने परिवार वालों को ध्यान रखो वरना कोई लेके भाग जाएगा। नोट डाल के एक लाइन लिख लो, और वो लाइन क्या है? वो लाइन ऐसी है कि डोमेन में ही आपको ग्राफ बनाना है, डोमेन में ही ग्राफ बनाएं, डोमेन में ही आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ हमेशा डोमेन के अंदर ही बनाना है। गुरुजी इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन है आपके पास आर, और आर में ग्राफ कैसा बनेगा? आर का मतलब गुरुजी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है।
और ग्राफ कैसा, एफ एक्स के बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स को हम वाई मानते हैं, तो इसका मतलब गुरुजी वाई के बराबर एक्स स्क्वायर है क्या, बिल्कुल सही बात। और वाई के बराबर एक्स स्क्वायर, एक साइड डबल पावर एक साइड सिंगल पावर, तो बनता है पेराबोला, क्या, पेराबोला। और पेराबोला उधर ओपन होता है जिधर पावर कम होती है, y की पावर कम है तो इसका मतलब खुलेगा वो y एक्सिस की साइड, और y एक्सिस की साइड आपके पास ऐसा, क्या ग्राफ मैंने सही बनाया क्या, वो पता चलेगा डोमेन में। डोमेन में क्या दे रखा था, r, और r में पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी, तो देख लो मैंने पॉजिटिव साइड में भी आपको ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है तब भी ग्राफ है और नेगेटिव है तब भी आपके पास ग्राफ है, तो दोनों साइड मैंने ग्राफ बनाया है। बात आई समझ में, ग्राफ बनाऊंगा पहले गुरुजी, यहाँ पे जेड है और जेड में भी गुरुजी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होती है जेड में भी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो गुरुजी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ग्राफ बना दो। लो जी, पॉजिटिव साइड में भी बना दिया, नेगेटिव साइड में भी बना दिया। गुरुजी इसमें क्या है, एन, और एन में नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एन में नंबर स्टार्ट होता है गुरुजी एक से, और बाकी की बाकी आपके पास पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, उसमें नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये जो ग्राफ आपने बनाया है वो पॉजिटिव साइड में रखो, बाकी का हटा दो। पॉजिटिव साइड में ही अगर मैं ग्राफ को रखूंगा तो गुरुजी ग्राफ ऐसा बनेगा। इधर जो ग्राफ आना चाहिए था वो नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि गुरुजी एक्स की वैल्यू डोमेन में वैल्यू आपके पास 1 से स्टार्ट हो रही है, ग्राफ डोमेन में बनाते हैं तो इधर वाला ग्राफ नहीं बनेगा, इधर वाला ग्राफ माइनस वाला नहीं बनेगा, एक से ऊपर 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 इधर वाला चलेगा। अब गुरुजी मार दो तीर, मार दो भाई तीर। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल अपन ने एक तीर मारा, जिससे कितने शिकार हुए, 2 शिकार। गुरुजी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी, 2 शिकार। गुरुजी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हमने तीर मारी, कितने शिकार, 1 शिकार। जिस तीर से 2 शिकार होते हैं, आप में से भी है कोई ऐसे जो 2 शिकार करते होंगे, जिस एक ही तीर से 2 शिकार होता है वो मेनी वन है। क्या है, मेनी वन है। जिस एक तीर से 2 शिकार हुए तो गुरुजी वो क्या है, फंक्शन है, मेनी वन है, मेनी वन। ये गुरुजी मेनी वन फंक्शन है, ये आपके पास मेनी वन फंक्शन होगा, और ये आपके पास क्या होगा, इसमें गुरुजी एक तीर से एक ही बार शिकार हो रहा है, एक ही बार मुलाकात हुई, इसका मतलब ये क्या हुआ, 1-1 हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया हाँ, अरे आया कि नहीं आया, समझ में आ गई बात। इसका मतलब एक तीर से 2 शिकार तो मेनी वन, और डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है पूरा डोमेन का खेल है। ये खेल है गुरुजी डोमेन का, ये डोमेन का खेल है, क्योंकि डोमेन की रेस्ट्रिक्शन होती है, डोमेन के अंदर ही रेस्ट्रिक्शन होता है कि वो ग्राफ कितना बनने देगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ हमारी तो एक भी तीर नहीं लग रही है बेटा, लगेगी, सिलेक्शन होगा ना तब तीरें लगेगी, है ना, तब बंदूकें चलेगी, गोलियां चलेगी। चलो जी, कितने मर्डर होंगे फिर पता नहीं। चलो जी गुरुजी, ये हुआ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का, समझ में आया। आगे चलो सर, आगे चलो, कुछ और टाइप का फंक्शन बताओ। चलो जी, एफ एक्स के बराबर दे रखा है गुरुजी साइन एक्स दे रखा है, एफ एक्स के बराबर साइन एक्स। इसमें भी आओ, अलग अलग आओ गुरुजी। पहला जो आपको दे रखा है वो दे रखा है -π/2 से +π/2 में, -π/2 से +π/2, इधर दे रखा है -1 से लेकर 1, ठीक है। दूसरा गुरुजी दे रखा है आपको 0 से लेकर पाई दे रखा है, और इसके अंदर आपके पास दे रखा है 0 से लेकर 1 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे गुरुजी ऐसा दे रखा है कि 0 से लेकर 2π दे रखा है, 0 से लेकर 2π, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे रखा है -1 से लेकर +1, ऐसा दे रखा है। ये 3 टाइप है, सबके अंदर डोमेन का खेल है। डोमेन में पूरा ग्राफ बना देता हूँ एक बार, फिर आप बनाते रहना, है ना। हाँ जी, ग्राफ देखो बेटा इस तरीके से बनेगा। साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता रहता है, ऐसा सांप के आकार का होता है। ये वाला 0 होता है, ये वाला पॉइंट π/2 होता है, ये वाला पॉइंट पाई होता है, ये वाला 3π/2 होता है, ये वाला 2π होता है। ये 0, ये -π/2 होता है, ये होता है माइनस का पाई। बात समझ में आई होगी। ऐसे ऐसे हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन इसकी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए, डोमेन को ध्यान में रखते हुए ग्राफ बनाएंगे। गुरुजी पहला ग्राफ बना दो। पहला ग्राफ अगर आप बनाओगे -π/2 से +π/2 तक, गुरुजी ऐसा ग्राफ, ये वाला है माइनस का π/2 और ये क्या है आपके पास प्लस का π/2, ठीक है। गुरुजी दूसरा ग्राफ 0 से पाई में, 0 से लेकर पाई में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये रहा 0 और ये रहा आपका पाई, ये रहा 0, ये रहा पाई और यहाँ पे है π/2।
तीसरा वाला ग्राफ 0 से 2 पाई में, गुरुजी 0 से 2 पाई में अगर ग्राफ बनाने जाएंगे तो वो भावनाओं को समझो आप, ऐसा ग्राफ बन जाएगा 0 से 2 पाई में। बताओ कौन कौन सा जो फंक्शन है, कौन कौन सा जो फंक्शन आपके पास है वो 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, बताओ मुझे फटाफट से। गुरुजी इसमें एक्स एक्स के लाइन हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, वो कितनी बार कट कर रही है, एक बार, और जब भी एक बार कटिंग होती है तो इसका मतलब 1 1 होता है। गुरुजी यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, एक तीर से हुए गुरुजी 2 शिकार, और 2 शिकार हुए तो गुरुजी ये वाला जो फंक्शन है वो क्या हुआ आपका, मेनी 1 हुआ। क्या हुआ, मेनी 1 हुआ। गुरुजी यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, 2 बार कटिंग हुई, 2 बार कटिंग हुई तो मेनी 1। खेल किसका है पूरा, डोमेन का। डोमेन जैसे जैसे आपने चेंज किया, डोमेन जैसे जैसे चेंज किया, एक ही जो फंक्शन है वो 1 1 से मेनी 1 और मेनी 1 से 1 1 चेंज हो गया। हाँ जी, आया कि नहीं आया समझ में। ओनली सेकंड वाला मेनी 1 है तो भाई साहब ये कौन सा है, इसमें तीर नहीं चल रहे क्या, इसमें भी तो तीर चलाओ, समझ रहे हो बात को। हाँ, ये पूरा ऐसा 0 से 2 पाई वाला ग्राफ है। हाँ जी, प्यार में कमी है, कोई बात नहीं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे, हैं। कोई बात नहीं सर, प्यार में कमी है तो मैं तो मेरी तरफ से 100% करूंगा। आप अगर प्यार में कमी कर रहे हो ना, कर लो, चाहे जितनी कंजूसी कर लो, भर भर के ठेले, भर भर के बैग रख लो, हैं। अरे क्लियर हुआ बच्चा। हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये रही बात सर ट्रिग्नोमेट्री की। चलो जी, और बात करता हूं मैं एफ एक्स के बराबर कोस एक्स की बात करता हूं, एफ एक्स बराबर कोस एक्स। इसमें भी हम अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं गुरुजी। एक जो एफ एक्स बराबर कोस एक्स है, 0 से लेकर 2 पाई की बात कर रहा हूं मैं, 0 से लेकर 2 पाई, और यहाँ पे दे रखा है -1 से लेकर +1। एक तो आपके पास ये हुआ। दूसरा अगर मैं फंक्शन बनाऊं कि गुरुजी 0 से लेकर पाई है और यहाँ पे लिखा मैंने -1 से लेकर +1 लिखा, ठीक है, और एक मैंने लिखा आपके पास यहाँ पर -π/2 से लेकर +π/2 में। बताओ ग्राफ बनाओ और बताओ मुझे फटाफट से कि कौन कौन सा फंक्शन आपके पास होगा, कौन कौन सा फंक्शन आपके पास 1 1 मेनी 1 होगा, 1 1 मेनी 1 होगा। ग्राफ बनाना है लिमिटेशन के अंदर, ग्राफ बनाना है लिमिटेशन में, ठीक है। हाँ, 0 और 2 पाई तक अगर आप कोस का ग्राफ बनाते हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक ग्राफ बनाते हैं, 0 से 2 पाई तक कोस का अगर ग्राफ बनाते हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ये 0 होता है, ये वाला पॉइंट π/2 होता है, ये वाला पॉइंट पाई होता है, ये वाला पॉइंट 3π/2 होता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है, 2 पाई होता है। अब यार खींच लो, तीरें तो आपको ही चलानी पड़ेगी बेटा, सर नहीं चलाएंगे तीर, हैं, सर तीर नहीं चलाएंगे, तीर तो आपको ही चलानी पड़ेगी। 0 क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए सर, सिलेक्शन आपको चाहिए। लगाओ तीर, -π/2 से +π/2 के अंदर इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। 0 ये है π/2 और ये है -π/2। अरे तीर ही तो चलानी है सर, तीर। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रखना तीर वहीं चलाना जहाँ पे कोई खड़ी हो। तीर खराब नहीं जाना चाहिए, तीर खराब नहीं जाना चाहिए। बोलो पहला कौन सा, पहला कौन सा। हाँ हाँ जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी बार कट करेगी गुरुजी, 2 बार। मतलब क्या, मेनी 1। क्या, मेनी 1। ये वाला फंक्शन गुरुजी होगा मेनी 1 फंक्शन। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी बार गुरुजी, 1 बार। इसका मतलब क्या, 1 1 फंक्शन। क्या, 1 1 फंक्शन होगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे 2 बार, इसका मतलब गुरुजी मेनी 1। तो मिला लो भाई फटाफट से। आया कि नहीं आया, इतना समझ में है, फटाफट से बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया। ये फंक्शन कौन कौन से हुए, 1 1 मेनी 1, आ गए समझ में। हाँ ये बात बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया है। बस ग्राफ का खेल है, तभी तो मैं कहा बेटा ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। चलो जी, अगर गुरुजी ये समझ में आ गए तो मैं आगे बढ़ूँ, इतने समझ में आया तो आगे बढ़ ही जाए। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ और टाइप के फंक्शन की हम बात करते हैं। एफ एक्स के बराबर ऐसा लिखा हुआ है, मोड एक्स लिखा हुआ है, और ये जो फंक्शन है वो आर से लेकर आर के अंदर डिफाइन किया हुआ है, आर से लेकर आर के अंदर डिफाइन किया गया है। एफ एक्स बराबर मोड एक्स कि गुरुजी एफ एक्स बराबर मोड एक्स का ग्राफ तो बहुत सिंपल होता है। एफ एक्स बराबर मोड एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से। बताते रहो फटाफट से, 1 1 मेनी 1 ऑन 2 है ना, 1 1 मेनी 1 में से बताते रहो। एफ एक्स के बराबर गुरुजी GIF ऑफ एक्स ऐसा लिखा हुआ है, और ये फंक्शन आर से लेकर आर में डिफाइन किया हुआ है,
और इस फंक्शन का जो ग्राफ आपके पास बनता है ना GIF ऑफ x का ग्राफ, वो आपके पास गुरुजी इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का फंक्शन ही आपका बनेगा, इस टाइप का फंक्शन आपका ये बनेगा, इस टाइप का फंक्शन आपके पास ये बनेगा, इस टाइप का फंक्शन आपके बनेगा। स्टेप अप फंक्शन भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये स्टेप अप फंक्शन है, GIF ऑफ x का ग्राफ है। तीसरा, अगर मैं बात करूँ आपके पास fx बराबर सिग्नम फंक्शन की, सिग्नम फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिग्नम फंक्शन के बारे में मैंने बोल दिया था आपको कि इसमें होता है क्या, -1 होता है, 0 और 1, x इज लेस देन 0, x बराबर 0 और x इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन। इसको अलग टाइप से भी लिखा हुआ हो सकता है, कौन सा, मोड x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 और x बराबर 0 पे 0 आता है, इसे भी लिखा हुआ हो सकता है, कल बता दिया था। तो इसका जो ग्राफ आपका बनेगा सिग्नम x का ग्राफ, वो गुरुजी इस तरीके से बनता है, इस तरीके से आपका बनता है, इस तरीके से सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनता है। अरे बता दोगे क्या कि कौन कौन सा फंक्शन है कौन कौन सा फंक्शन है, बताओ फटाफट से। बोलो फटाफट। गुरुजी x के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो इसका मतलब गुरुजी 2 बार कट कर रहा है, और 2 बार कट कर रहा है तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, मेनी वन फंक्शन हुआ। क्या हुआ, मेनी वन फंक्शन हुआ। आगे बात समझ में। गुरुजी दूसरे ग्राफ के अंदर कहाँ लाइन खींचें, गुरुजी यहाँ पे हमने लाइन खींची, लो जी गुरुजी कनेक्शन ही नहीं हुआ हमारा। तो गलती किसने करी, गलती करी आपने। गुरुजी कैसे, मैंने कहा था भाई तीर वहां पे चलाओ जहां पे कोई खड़ी है। बेवकूफो, तीर ही तुम वहां पे चला रहे हो जो कोई खड़ा ही नहीं है, सुनसान इलाके में तीर चला रहे हो हैं, तो कहाँ तीर लगेगा तुम्हारा, तीर वहां लगेगा जहां पे कोई खड़ा होगा, भीड़ भाड़ के अंदर। इसका मतलब गुरुजी यहाँ चलाएं क्या तीर, यहाँ चलाओ, यहाँ चलाओ, यहाँ चलाओ। ओहो सर, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, बार बार मुलाकात हो रही है। और गुरुजी जहां पर बार बार मुलाकात हो जाती है वो फंक्शन क्या होता है, मेनी वन होता है। क्या होता है, मेनी वन होता है। इसका उपाय बताओ गुरुजी। इसमें भी लाइन यहाँ पे नहीं चलानी, ये लाइन गलत थी आपकी, यहाँ पे लाइन चलाओ। देखो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, इसका मतलब ये वाला फंक्शन भी क्या है, मेनी वन। समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया। क्लियर है क्या, इतना क्लियर हुआ जो मैंने आपको सिखाया? क्लियर है क्या, फटाफट से देख लेना। सिग्नम अक्ष का ग्राफ ये था जो मैंने येलो मार्कर से बना रखा है, व्हाइट वाला तीर है, व्हाइट वाला तीर है। क्लियर? चलो जी, चलो भाई, बात इतनी है, आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। चलो जी, और आपको ग्राफ आने चाहिए, बस सीधा सा खेल है ग्राफ का, e की पावर x का, e की पावर -x का। और ये जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो r से लेकर r में ही आएंगे, वास्तविक संख्याओं के अंदर ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। a की पावर x का, a की पावर x का, है ना, ऐसे। और एक आ गया, चलो इतने ही बहुत है। fx के बराबर एक में लिख देता हूँ log x का, fx के बराबर में लिख देता हूँ log x का। तो ग्राफ का खेल है बेटा, पूरा का पूरा ग्राफ का खेल है। और एक में लिख देता हूँ आपके पास fx के बराबर tan x का। तो इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन होंगे 1 1 होंगे कि मेनी वन होंगे। हाँ जी, देख लो, e की पावर x का ग्राफ सारे r से लेकर r के अंदर है, ध्यान रखना, डोमेन में ही ग्राफ बनाना है। e की पावर x का ग्राफ क्या होता है गुरुजी, e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। तो e की पावर -x का, e की पावर -x का ग्राफ गुरुजी इस तरीके से बनता है। a की पावर x का, a की पावर x का, e की पावर x के जैसा का जैसा ही बनता है, ऐसा। गुरुजी log x का ग्राफ, log x का ग्राफ भी बहुत सिंपल है। log x का जो ग्राफ बनता है वो गुरुजी इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से log x का ग्राफ बन जाता है। tan x का ग्राफ, tan x का ग्राफ बनता है बेटा -π/2 से लेकर +π/2 की ही मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट है -π/2, ये वाला पॉइंट है π/2, और आगे भी बनता है लेकिन मैं इतना ही बना रहा हूँ -π/2 से +π/2 में। हाँ जी, बताओ मुझे, बताओ कौन कौन सा फंक्शन 1 1 होगा और कौन सा मेनी वन होगा, कौन सा फंक्शन 1 1 होगा और कौन सा मेनी वन होगा, कौन सा 1 1 होगा या कौन सा मेनी वन होगा, बताओ फटाफट से। गुरुजी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी हमने, एक बार कट हुआ, और एक बार कट हुआ तो इसका मतलब गुरुजी 1 1 होगा। ये तो ये कौन सा, ये भी गुरुजी 1 1 होगा। कौन सा, 1 1 होगा। गुरुजी ये कौन सा, ये भी होगा क्या, 1 1 होगा। क्या, 1 1 होगा। गुरुजी ये कौन सा, ये भी होगा आपका क्या, 1 1 होगा।
ये भी कौन सा 1 1 होगा। इस इंटरवल में -π/2 से +π/2 में 1 1 होगा, अदरवाइज आपका मेनी 1 होता है, ये मेनी 1 होता है। क्लियर है क्या? ग्राफ बना दी, कितने सारे ग्राफ बना दिए, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और आगे चलते हैं, एक सुपर लॉजिक के लिए आपको लेकर चलता हूं मैं, सुपर लॉजिक पे, है ना, सुपर लॉजिक पे। और वो लॉजिक है गुरुजी x की पावर n का, x की पावर n का। गुरुजी ये जो पावर आपके पास है n, वो आपके पास n ओड नंबर भी हो सकता है, ओड का मतलब विषम संख्या भी हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है। और n जो है आपके पास वो इवन नंबर भी हो सकता है, इवन का मतलब आपका सम संख्या भी हो सकती है। x की पावर n में n आपका ओड नंबर या n आपका इवन नंबर हो सकता है। अगर गुरुजी n बराबर आपके पास ओड है ना, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली आपका 1 1 फंक्शन होगा, उसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज 1 1 फंक्शन, ऑलवेज 1 1 फंक्शन। गुरुजी नमूनों की कमी नहीं है। एग्जाम्पल है गुरुजी इसके अंदर, जैसे आपके पास आया x की पावर 1 आ गई, गुरुजी x की पावर 3 आ गई, x की पावर 5 आ गई, x की पावर 7 आ गई। ऐसे जो फंक्शन होते हैं, है ना, ऐसे जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। क्या होते हैं, 1 1 होते हैं। n अगर गुरुजी इवन नंबर आपके पास आ जाए तो देखना पड़ेगा आपको डोमेन। क्या देखना पड़ेगा, डोमेन। इवन नंबर वाले केस समझ गए, इवन नंबर वाला कैसे, x स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6, ऐसे ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनमें चेक करना पड़ेगा डोमेन। और डोमेन में ऑलवेज अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर एक साथ आ जाते हैं, अगर डोमेन गुरुजी पॉजिटिव नेगेटिव संख्याओं वाला एक साथ ग्रुप है, एक साथ ऐसा डोमेन है जिसमें पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी आती है, कौन कौन से, गुरुजी आर के अंदर पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी आती है, गुरुजी जेड के अंदर पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी आती है, आई के अंदर पॉजिटिव भी आती है नेगेटिव भी आती है, क्यू में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती है। ऐसा सेट जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर एक साथ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ आ जाए, इकट्ठी आ जाए, उस केस के अंदर वो फंक्शन होगा गुरुजी मेनी 1। क्या, मेनी 1 होगा। इस केस के अंदर जो फंक्शन होगा वो होगा आपका मेनी 1 होगा। लेकिन गुरुजी अगर डोमेन के अंदर आपके पास एक ही टाइप की संख्या आ जाए, एक ही टाइप का मतलब है या तो पूरा ही सेट पॉजिटिव हो या पूरा ही सेट नेगेटिव हो, तब वही फंक्शन क्या बन जाता है, 1 1 बन जाता है। जैसे मान लो कि मैं लिखूं r प्लस में ओनली पॉजिटिव, r माइनस में ओनली नेगेटिव, n में ओनली पॉजिटिव, w के अंदर ओनली पॉजिटिव, है ना, बात समझ रहे हो, z प्लस के अंदर ओनली पॉजिटिव, z माइनस में ओनली नेगेटिव। तो ऐसे केस में गुरुजी फंक्शन जो बनता है वो क्या बन जाता है, 1 1 बन जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बेटा यहाँ की जो मैं बात कर रहा हूं देख लेना, यहाँ पे वो सेट लिखे हुए हैं जिनके अंदर प्लस की माइनस की संख्या एक साथ आती है, जबकि यहाँ पर आइदर या तो प्लस का सेट है या फिर माइनस का। ये टोटल प्लस का है, ये टोटल माइनस का, ये टोटल प्लस का, ये टोटल प्लस का, ये टोटल प्लस का, ये टोटल माइनस का। एक ही टाइप की संख्याएं अगर आ जाए तब आपके पास वो फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज मेनी 1 होगा। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया? एक बच्चा गुणगान कर रहा है, सर रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस क्या होगा ग्राफ में। मेरे भाई तेरे से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो डोमेन रेंज का रोना बंद कर, तो जो मैं समझा रहा हूं ना पहले इस कॉन्सेप्ट को सीख ले ढंग से, ठीक है ना। वो कमेंट या तो आप स्टार्टिंग में कर दिया करो या लास्ट में कर दिया करो, ताकि आपकी बात का कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। समझ रहे हो बात को? तो बीच के अंदर ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान है। समझ रहे हो बात को? इतना समझ में आया? हाँ, n के अंदर संख्याएं बेटा, n में संख्याएं कहां से स्टार्ट होती? 1 से। 1 2 3 4, w में 0 1 2 3 4 ऐसे, r पॉजिटिव में 0 से जस्ट बड़ी 0.111, फिर बाद में 1 2 3 4 5 प्लस की संख्या, r माइनस में 0 से जस्ट छोटी और माइनस की पूरी संख्याएं, वो है। आ गया समझ में? हाँ चलो जी, अब देखो इसी के बेस पे क्वेश्चन कराता हूं। चलो आप मुझे जवाब देना। पहला सवाल है मेरा, f(x) के बराबर मैंने लिख दिया गुरुजी x³ लिख दिया, है ना। और ये जो फंक्शन है r से लेकर आपके पास है r से लेकर r में, बताओ 1 1 होगा कि मेनी 1? दूसरी बात गुरुजी मैंने लिखा f(x) के बराबर x की पावर 4 लिखा, और ये लिखा मैंने r से लेकर r के अंदर लिखा। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा गुरुजी f(x) के बराबर आपके पास है x की पावर 6, और वो है आपके पास n से लेकर n के अंदर है ना। और फोर्थ मैंने लिखा आपके पास f(x) बराबर x² है, f(x) बराबर x², और वो आपका z से लेकर z के अंदर है।
अब मुझे बताओ सबसे पहली बात, पहला टाइप का फंक्शन कौन सा होगा, पहला टाइप का फंक्शन कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, फटाफट से एक ही लाइन के अंदर कमेंट करके बता दो फटाफट से। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब क्या होगा है, बताओ फटाफट से। बेटा सबसे पहली बात मैंने आपको क्या कहा कि जब आपके पास ओड पावर अगर आ जाए कहीं पे भी, ओड पावर कहीं पे भी आ जाए, x की पावर 1, 3, 5 कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट होगा वो 1 1 होगा, क्या होगा, डायरेक्ट फंक्शन होगा 1 1, इसमें तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज, पावर अगर इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर देखो यहाँ पे पावर 4 है ना, सम संख्या है, तो डोमेन को चेक करना है। डोमेन में क्या है गुरुजी, आर के अंदर पॉजिटिव भी होती है और माइनस की संख्या भी होती है। अरे होती है क्या, आर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, और ऐसा ग्रुप जिसमें प्लस माइनस की संख्या आ जाए, तब इवन वाला जो केस होता है वो क्या होता है, मेन इवन होता है। इवन वाला जो केस होता है वो क्या होता है, मेन इवन होता है। कब, जब प्लस माइनस की एक साथ आ जाए। गुरुजी एन है, एन के अंदर संख्याएं 1 2 3, ये तो ओनली पॉजिटिव है, मतलब एक ही टाइप की संख्या है, एक ही टाइप की संख्या है, तो वही जो फंक्शन है वो क्या बन जाता है, 1 1 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1 1 बन जाता है। जेड से लेकर जेड के अंदर, जेड में कौन सी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत की, मतलब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, मेनी वन बन जाता है। क्या बन जाता है, मेनी वन फंक्शन बन जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा, उम्मीद है इतनी बात तो समझ में आई होगी है। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ चलो जी बहुत बढ़िया। अब तो लाइक के अंदर कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जितने बच्चे लाइव है कम से कम उतने लाइक तो कर दिया करो यार, दिल तोड़ देते हो तुम, हैं दिल तोड़ के हंसते हो मेरा गुरु जी कॉन्सेप्ट तो पूरी समझ में आ गई, लेकिन लाइक नहीं करूंगा मैं तो, क्या पता मेरे अकाउंट से पैसे कट गए तो। कोई बात नहीं सर, पैसे कट रहे हैं तो रहने दो, रखो अपने पैसों को। एन आर ये क्या है चलो जी, तो ये बात होगी एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की। चलो जी एक कॉन्सेप्ट आपको और बता दूं गुरुजी, न तो ग्राफ आया, न तो ग्राफ समझ में आया, और न हमारे को ये वाली चीज समझ में आई, तो एक और उपाय है, उसको बोलते हैं बाबा रामदेव का आयुर्वेदिक नुस्खा। ठीक है, उससे पता कर सकते हैं हम, उससे पता कर सकते हैं कि जो आपके पास ग्राफ है, जो आपको फंक्शन दे रखा है, वो आपके पास 1 1 या मेनी वन में से कौन सा होगा। गुरुजी वो भी बता दो। तो वो भी बताने के लिए देखो, हर चीज तो अपन ग्राफ से सीख नहीं सकते, हर चीज को अगर आप ग्राफ से करना चाहोगे ना तो आपके लेवल तक, हालांकि मैं मानता हूँ सारे क्वेश्चन ग्राफ से हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें ग्राफ अप्लाई नहीं हो। समझ रहे हो बात को। अगर भाई ऐसा दे रखा है ना, एफ एक्स बराबर आपको ऐसा दे रखा है, चलो इसके अंदर एक चीज और मेंशन कर लो बेटा, इसके अंदर जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको कराया है ना, इसके अंदर x की पावर n जो लिखा हुआ है उसके अंदर थोड़ा सा मेंशन कर लो, थोड़ा सा और मेंशन कर लो। और वो क्या चीज है, वो गुरुजी चीज ये है कि x की पावर n प्लस कॉन्स्टेंट, x की पावर n प्लस माइनस कॉन्स्टेंट लिख लो इसको, ठीक है ना। x की पावर n प्लस माइनस कॉन्स्टेंट सबके अंदर ही ये लागू होगा। जैसे मान लो कि मैं कहूँ आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया हो, है ना, यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, तब भी ये लॉजिक लगेगा। एक्स की पावर 4 माइनस का 2 आ गया, तब भी ये लॉजिक आपका लग जाएगा। तो एक्स की पावर n प्लस माइनस लेमडा कॉन्स्टेंट संख्या के केस में ये लग जाएगा। लेकिन गुरुजी वेरिएबल आ गया तो, जैसे देखो एफ एक्स के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, और गुरुजी ये जो फंक्शन आपको आएगा 100% आर से लेकर आर के अंदर ही आएगा। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ऐसा फंक्शन आएगा आर से आर में, और ऐसे फंक्शन की मैं गारंटी देता हूँ वो फंक्शन हमेशा मेनी वन फंक्शन होगा। कैसे चेक करते हैं वो आओ, दूसरा तरीका, एक अलग ही तरीका। वैसे बात करूँ आपके पास ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है एक पैराबोला की शेप का होता है, और पैराबोला की शेप के अंदर ग्राफ कुछ आपके पास ऐसे ऐसे बनते हैं, ऐसे ऐसे बनते हैं। और ऐसे केस में जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो वो 2 बार कट करेगी, इसका मतलब वो फंक्शन आपका मेनी वन होगा। आपके लेवल की बात कर रहा हूं मैं, आपके लेवल की बात कर रहा हूं। जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए और डोमेन के अंदर अगर आर लिखा हुआ आ जाए, 100% वो मेनी वन फंक्शन होगा। लॉजिक एक तो यह है कि ग्राफ उसका जो पैराबोला की शेप का बनता है। दूसरा लॉजिक इसका है कि गुरुजी आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो इसका मतलब मैं आपको जो अब सिखा रहा हूं वो है डिफरेंशिएशन टेक्निक। क्या है, डिफरेंशिएशन टेक्निक है, और डिफरेंशिएशन टेक्निक सबसे ही शानदार है। डिफरेंशिएशन टेक्निक इसी को बोलते हैं बाबा रामदेव वाला उपाय, बाबा रामदेव का
आयुर्वेदिक मतलब सब कुछ, जहाँ कैंसर की कोई दवाई नहीं लगती वहाँ पे बाबा रामदेव की दवाई लगती है। वही बात है, जहाँ पे कोई दवा सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाए वहाँ पे बाबा रामदेव का अजीब नुस्खा लगा लो आप, बाबा रामदेव का आयुर्वेदिक उपाय। और वो गुरुजी आयुर्वेदिक उपाय जो है वो आपका है डिफरेंशिएशन टेक्निक। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन ही तो करनी है बाबा रामदेव बीटेक होल्डर है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लो। एफ डेस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x और कितना आया प्लस का बनाया, या एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये जो फंक्शन आया है इसको 0 के बराबर रखेंगे गुरुजी। 2x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आया माइनस का 1/2, x बराबर कितना आया माइनस 1/2। इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। ये होती है गुरुजी नंबर लाइन, जिसके अंदर एक तो 0 होता है, इधर पॉजिटिव होते हैं, इधर नेगेटिव होते हैं। लेकिन x की वैल्यू माइनस 1/2 को आप यहाँ पे लिख लो, x की वैल्यू कितनी माइनस 1/2। और इनइक्वेलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं और इधर हम क्या लगाते हैं नेगेटिव साइन। क्या इधर तो हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, इधर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो आप देखो कि इस नंबर लाइन की स्टडी अगर आप जब करोगे, इस नंबर लाइन की स्टडी अगर आप करोगे ना, इस नंबर लाइन की स्टडी, और इस नंबर लाइन पर अगर आपको एक ही टाइप का साइन नजर आए, एक ही टाइप का, अगर प्लस और यहाँ पे भी प्लस होता तो ये फंक्शन होता 1 1, अगर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस होता तो होता 1 1, अगर यहाँ पे एक ही टाइप का साइन होता है तब तो होता है 1 1। लेकिन अगर गुरुजी साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आ गए, तो वो फंक्शन होता है मेनी वन। क्या होता है मेनी वन। तो ये फंक्शन जो आपका आएगा वो क्या आएगा मेनी वन आएगा। आया क्या समझ में? बोलो आया क्या समझ में है? हाँ, किसी को बताना मत। अरे आया समझ में? और देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्या करना है, दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि गुरुजी ये वाला तरीका दूसरे के अंदर अप्लाई करो। बेटा ये जो रूल है ना पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ये इनइक्वेलिटी का रूल लगाया है मैंने, इनइक्वेलिटी का रूल। और इनइक्वेलिटी नहीं आती गुरुजी तो सर कोई उपाय नहीं है भैंस के आगे बीन बजाने से। कल टेलीग्राम पे शेयर किए थे 2 वीडियो, एक तो मैंने इनइक्वेलिटी का किया था, एक ग्राफ का किया था। अगर आप नहीं देखो तो फिर आपकी इच्छा, ये वाला रूल समझ में नहीं आएगा आपको। कैसे साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं इस ब्रैकेट की पावर के अकॉर्डिंग। इस यहाँ पे तो हमेशा पॉजिटिव और इस ब्रैकेट की पावर अगर ओड है तो ये साइन चेंज हो जाता है माइनस का। चलो एक और इसी से दूसरा लॉजिक बता दूं आपको। जैसे गुरुजी एफ एक्स के बराबर एक्स क्यूब माइनस का 4 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4, और वो लिखा हुआ है गुरुजी आर से लेकर आर के अंदर लिखा हुआ है। क्या आर से लेकर आर में लिखा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो एफ डेस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे एक्स क्यूब का तो वो क्या होगा कि वो होगा गुरुजी 3x स्क्वायर और ये 4 का 0। बात आई समझ में? मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो ब्रैकेट आपके पास हो, इस ब्रैकेट को रखो आप 0 के बराबर, इस ब्रैकेट को रखना पड़ेगा 0 के बराबर। तो गुरुजी इससे x बराबर कितना आएगा आपका 0, x बराबर कितना आया 0। और 0 को अगर आप नंबर लाइन पर प्लॉट करोगे तो 0 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। गुरुजी आपने कहा था कि यहाँ पे ऑलवेज आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। बेटा आपने देख लिया एक्स क्यूब प्लस माइनस कांस्टेंट में तो 1 1 ही आता है। गुरुजी वो पहले वाला लॉजिक ही काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन मैं डिफरेंशिएशन टेक्निक से इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव, अब ये देखो गुरुजी 0 किस ब्रैकेट से आया, इस ब्रैकेट से। पावर क्या है गुरुजी इवन नंबर 2 है, सम संख्या है, और सम संख्या के केस में साइन चेंज नहीं होता। ये पॉजिटिव है तो आगे भी क्या आएगा पॉजिटिव। इनइक्वालिटी जिन्होंने पढ़ी है समझ में आ गया होगा कैसे साइन चेंज करते हैं इनइक्वालिटी इस नंबर लाइन पे। गुरुजी इस पूरी लाइन को आप जब ध्यान से देखोगे तो हर टाइप का साइन, देखो साइन कौन सा है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, दोनों टाइप का मतलब एक ही टाइप का साइन हो तो वो फंक्शन क्या होता है 1 1 हो जाता है। क्या हो जाता है 1 1 हो जाता है। बोलो आया क्या समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया? गुस्सा दिमाग में, ये पॉजिटिव क्यों कर दिया? ये बेटा आपने गलत अप्रोच बना रखी है, क्योंकि मैं जब इनइक्वालिटी पढ़ाता हूं तो मैंने इसका जो रूल है वो बेसिक से बताया था कि ये जो साइन प्लस माइनस हमेशा नहीं होता है, ये गलत अप्रोच है, होता ही नहीं है। होता क्या है कि हमेशा यहाँ तो प्लस आता है, उसके बाद में ये जो आगे का साइन है ना वेवी कर्व के अंदर, जो कर्व के अंदर अपन साइन चेंज करते हैं वो तब चेंज होता है कि ये जो 0 आपके पास जिस ब्रैकेट से आया है उसकी पावर देखो, अगर पावर विषम संख्या है तब तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 0 इस ब्रैकेट से आया गुरुजी, इसकी पावर क्या है इवन, मतलब सम संख्या, तो साइन चेंज नहीं होगा। ये पॉजिटिव है तो आगे भी पॉजिटिव रहेगा।
आगे बात समझ में, नियम ये होता है, गलत अप्रोच बना रखी है आपने, लोगों ने बना रखी है गलत अप्रोच। तो इसका मतलब गुरुजी ये पॉजिटिव पॉजिटिव सेम टाइप के साइन अगर हो इस नंबर लाइन पर तो वो क्या होता है, वो होता है आपका 1-1 फंक्शन होता है, चाहे तो पूरा प्लस का हो चाहे पूरा माइनस का हो, और 1-1 फंक्शन आपके पास होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल यूनिक है भाई, बिल्कुल यूनिक है। इस तभी तो कहता हूं बेटा हर टॉपिक आपको यूनिक मिलेगा, हर टॉपिक। अब कॉपी करने लग गए लोग तो यार उनका तो क्या बताए, अब कॉपी होने लग गए, है ना। चलो जी कोई बात नहीं, चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। f(x) बराबर x mod x, f(x) बराबर x mod x। इसका ग्राफ सबसे पहले याद करना इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ जो बनता है, अच्छा मैं इसका डोमेन और रेंज भी आपके डोमेन और कोडोमेन भी लिख देता हूं R से R। x mod x का ग्राफ जो होता है, याद रखना ये सारी चीजें, ये जो ग्राफ है ना ये लिमिट्स में काम में आएंगे, लिमिट में काम में आएंगे सारे ग्राफ। बता दो 1-1 होगा कि मेनी 1, 1-1 होगा कि मेनी 1, फटाफट से कमेंट करो। 1-1 होगा कि मेनी 1 होगा, फटाफट से बताओ। x mod x हाँ 1-1 होगा कि मेनी 1। अब अभी भी अगर इनइक्वलिटी नहीं देखी ना तो देख लेना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज ग्राफ का वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं बेटा, ग्राफ का वीडियो देखकर एक छोटा सा कमेंट कर देना ताकि मुझे पता तो चले कि कितने बच्चों ने देखा है वो वीडियो। केवल उसमें देखा 10-15 बच्चों ने, तो जिनको तो समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफ चीज क्या है ना। नहीं तो फिर लिमिट में जाओगे, लिमिट में भी मैं ग्राफ बनाऊंगा, इन आगे जाओगे कंटिन्यूटी में, उसमें भी ग्राफ बनाऊंगा, तोते उड़ जाएंगे बेटा। समझना, पढ़ लेना, पहले पहले ही बता रहा हूं। कौन सा होगा ग्राफ, ऐसा बनता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन आपके पास एक ही बार काटेगी, इसका मतलब गुरुजी ये 1-1 है। क्या है, 1-1 है। बात समझ में आई क्या, 1-1 फंक्शन है। मतलब मैं पढ़ाने तो आया था ऑन टू इन टू, लेकिन इतना ब्रीफ से डीप से पढ़ाने के लिए मेरा ऑन टू फंक्शन आज नहीं हो पाया। लेकिन ऑन टू बेटा छोटा सा है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑन टू का, तो मैं कल की क्लास के अंदर आपका कवर करा दूंगा ऑन टू इंटू 1-1 मेनी 1। लेकिन अभी भी ग्राफ आपको बोल रहा हूँ, ग्राफ अभी भी देख लो, कुछ नहीं बिगड़ा, उसके बाद में ये वाली क्लास देख लेना। और भाई साहब आजकल तो प्यार के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, आजकल तो प्यार में बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो बेटा प्यार बनाए रखो, एनर्जी बढ़ते रहो बेटा, एनर्जी बढ़ते रहो। इस शरीर के अंदर जो इनको एनर्जी मिलती है ना, वो आपका क्लास सेव होने के बाद में जो कमेंट देखते हैं ना उसी से मिलती है। इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद में भी कोई अप्रिसिएशन नहीं है। कोई बात नहीं सर, प्यार झूठा ही सही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और अगली क्लास संजय सर की आने वाली है, तैयार हो जाओ बेटा, है ना। हाँ फटाफट से।